महिलाओं के सेफ्टी को लेकर यूपी सरकार ने खास करके बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यही है। तो बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम आ गया है। इससे पहले जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए लीव बढ़ाई गई है अगर वो जॉब कर रही हैं। तो काम तो बहुत हुए हैं। हमारे भारत सरकार में देखिए आप, सबसे ज़्यादा अगर किसी लोकसभा में मंत्री चुनी गई हैं महिलाएं, वो इसी लोकसभा से हैं। इसी लोकसभा से हैं। तो काम तो बहुत हुआ है। लेकिन आप ये कह दें अगर कि जी सारी महिलाओं के साथ मतलब इक्वालिटी आ गई है या फिर वो हमारा दर्जा उनका बड़ा हो गया है पुरुषों से, ऐसा नहीं हुआ है। हमें बहुत काम करना है। हमारे यहाँ भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में महिलाओं को जननी का स्थान दिया गया है। जननी का जो स्थान है वो हमेशा पुरुषों पर होगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दी वॉइस सच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं अमित कांत अभी सहारनपुर में प्रेजेंट हूँ और यहाँ पर मिशन शक्ति सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ है। और यहाँ पर जो गज़ल भारद्वाज मैम है जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है वो भी थी। तो सबसे पहले आप बताइए थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं आर्यव्रत हूँ। अपर नगर आयुक्त महोदय से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस कार्यक्रम का 90% जिम्मा मेरे ऊपर डाला था। तो उसके बाद ये प्रोग्राम करवाने की जिम्मेदारी ईश्वर की कृपा से मुझे मिली। ईश्वर की कृपा ही मैं कहूँगा। और ये नारी सशक्तिकरण पर बेस्ड प्रोग्राम था। बिकॉज आज के समाज में मैं अभी यही बात कहूँगा जो मैंने मंच पर कही थी, वो भी इस मंच के माध्यम से मैं कहूँगा कि आज़ादी से लेकर अब तक हम आज भी ऐसा माहौल अपने समाज में डेवलप नहीं कर पाए हैं जब महिलाएं भय के साथ नहीं, अभी तो स्वाभिमान के साथ जी सकें। तो आवश्यकता है महिलाएं स्वाभिमान के साथ जिए और उसी के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम नगर निगम और प्रशासन सरकार करती रहती है। और मैं चाहूँगा केवल महिला सशक्तिकरण केवल प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आपको लग नहीं रहा कि जैसे विलेज हो गया या सिटी हो गया, विमेन इक्वालिटी और एम्पावरमेंट में कुछ हुआ है, मतलब काम हुआ है थोड़ा गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, काम तो बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम आ गया है। इससे पहले जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए लीव बढ़ाई गई है अगर वो जॉब कर रही हैं। तो काम तो बहुत हुए हैं। हमारे भारत सरकार में देखिए आप, सबसे ज़्यादा अगर किसी लोकसभा में मंत्री चुनी गई हैं महिलाएं, वो इसी लोकसभा से हैं। इसी लोकसभा से हैं। तो काम तो बहुत हुआ है। लेकिन आप ये कह दें अगर कि जी सारी महिलाओं के साथ मतलब इक्वालिटी आ गई है या फिर वो हमारा दर्जा उनका बड़ा हो गया है पुरुषों से, ऐसा नहीं हुआ है। हमें बहुत काम करना है। हमारे यहाँ भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में महिलाओं को जननी का स्थान दिया गया है। जननी का जो स्थान है वो हमेशा पुरुषों पर होगा। लेकिन हम इक्वल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत है। और मैं यही चाहूँगा कि महिलाओं को सम्मान के साथ उनका स्थान पुरुषों से ऊपर रहे। इस तरह के प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्या इससे बदलाव हो पाएगा, पॉसिबल लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऐसे प्रोग्राम हैं सर, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं बॉयज़ को भी एंड गर्ल्स को भी। देखिए, आज का प्रोग्राम था, उसमें बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे, दोनों थे। दोनों को ही साथ मिलकर नारी सशक्तिकरण के लिए काम करना होगा। और ये मंच प्रोवाइड करते हैं आपको अपनी प्रतिभा आगे बढ़ाने का, दिखाने का। आपने अभी कई बच्चों के इंटरव्यू लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, जो स्पीच में थे, उनके अंदर वो टैलेंट है तो बाहर आना चाहिए ना। हमारे यहाँ पता नहीं है कितने ऐसा टैलेंट है जो गांव में, शहरों में यूं ही दब जाता है, किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे प्रोग्राम मंच प्रोवाइड करते हैं नारी सशक्तिकरण के लिए भी और समाज के सशक्तिकरण के लिए भी। तो मैम, थोड़ा आपसे भी बात करना चाहूँगा। थोड़ा बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, इसका जो उद्देश्य है, क्या ये कहीं ना कहीं सफल हो रहा है? आपको लग रहा है कि इस तरह? जी, महिला सशक्तिकरण था प्रोग्राम का उद्देश्य और मुझे लगता है सफल तो जिस दिन हमें रिज़ल्ट मिलेगा तो सफलता तो पूर्ण तरह से तभी हमें मिलेगी, मगर सफलता की तरफ कदम ज़रूर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इस तरह के कदम हमें लेते रहने चाहिए और जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ही मुझे लगता है कि हम उतने ही अग्रसर होंगे अपनी जीत के तरफ। क्योंकि हमने बहुत सारे विलेज में देखा है, अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन को लेकर, गर्ल्स को लेकर, और बहुत सारा एम्पावरमेंट पे भी काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको लग रहा है कि कर रही है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी मतलब अप्रिशिएबल काम किया है, जिस बहुत कमेंडेबल उनका वर्क रहा है। नॉट इन ओनली इन द सेक्टर की सिर्फ महिलाओं के लिए, बल्कि और सब चीज़ों के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है महिला सशक्तिकरण की तरफ। जैसे कि अगर आप पुरुषों की एजुकेशन पे भी अगर ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो महिला को एक कंफर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो हुआ है वो बहुत जागरूक करने का काम किया है सरकार ने। और महिलाओं के सेफ्टी को लेकर यूपी सरकार ने खास करके बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यही है कि काम